नहीं, न्यू नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आएगा बहुत सारी चीजें। जो जो स्टैंडर्ड लेंगे उनके लिए हर क्वेश्चन ऐसे ही फेस करना होगा, है ना। नहीं नहीं, बेसिक वाले के लिए जितना वो ने पहला क्वेश्चन कराया वो पर्याप्त है। उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ, वही वेरिएबल्स वाले भी आएंगे तो वो भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नहीं नहीं, क्लास सेम चलती है, बट जो स्टैंडर्ड है थोड़ा उनके लिए अलग से ज्यादा क्वेश्चन कराना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप के करवाने पड़ेंगे। बेसिक वाले सिर्फ एनसीईआरटी रटता रहे, मैं तो एनसीईआरटी पूरा करवाऊंगा। जैसे मैं जब इतना करवा देता हूँ, देखो आप खुद एनसीईआरटी पूरा कर लेते हो, उसमें से कोई नहीं आते पूछो। चलिए देखिए, देखिए इसको आप समझते हैं इसको क्या बोला। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, कहने का मतलब होगा आप एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया है, आप टू नंबर इच 1260 है, ठीक है। इसको सही लिखने का तरीका यह है कि इसके अंदर ए बी भी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे एलसीएम ऑफ ए बी और प्लस एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है 1260, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, या कुछ मत डालिए तब भी चलेगा। देखिए, एंड देयर एलसीएम इज, अब देखिए क्या बोला है, दूसरी बात एंड, जहां एंड लग गया समझिए एक दूसरी बात अब आ रही है, ठीक है। देयर, देयर मीन्स उनका ए और बी का, एलसीएम इज 900, एलसीएम क्या है 900 मोर देन देयर एचसीएफ। कहने का मतलब क्या कह रहा है, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ ए बी वो क्या है 900 मोर देन, मोर का मतलब ज्यादा, ठीक है, 900 मोर देन किससे, देयर एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन अब बात समझ गए होंगे। देखिए कहना क्या है, बोला है कि दो नंबर हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम 1216 है, पहला पार्ट बोला है। एंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम जो है इज 900 मोर, ज्यादा, देन देयर एचसीएफ, ठीक है। तो बच्चे देन फाइंड द टू नंबर इज, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको क्या निकालना बच्चे, ए एंड बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे जैसे होता है बात होती है, ऐसे ऐसे बनाते चलिए, फिर जो निकालना है उसको करिए, ठीक है। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, और जो हमें निकालना है, ठीक है, इतनी बातें गिवन है ये। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सिंपल तरीका सोचिए, आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ चाहिए ना। आपको यहाँ पे ना तो एलसीएम एग्जैक्टली दिया है ना एचसीएफ दिया है एग्जैक्टली, उन दोनों में रिलेशन पहले बताया है। तो आप देखो कि इस वाले बात इक्वेशन में एलसीएम दिया है इतना, ठीक है। अगर आप इस पहले वाले इक्वेशन में एलसीएम की जगह आप ये पूरा इक्वेशन नंबर 2 से पूरी वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो यहाँ एचसीएफ और एचसीएफ आ जाएगा। जब एक वेरिएबल में बात होगी, है ना, एक मतलब जैसे एचसीएफ के टर्म में ही जब बात होगी, तो आप एचसीएफ को अकेला करके वैल्यू निकाल लेंगे। अभी देखिए कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एलसीएम ए बी इन फ्रॉम इक्वेशन 2, टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड से एलसीएम की जो वैल्यू है उसे हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो जहां पे ये है पहले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 900 प्लस प्लस कितना है एच प्लस एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एचसीएफ ऑफ ए बी, ये वाला था वहीं पे ना, वो तो अपनी जगह पे है।
हमने जब बस इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया 1260। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप करोगे क्या, देखो ये एचसीएफ ये भी है, ये भी एचसीएफ है, सेम वेरिएबल्स की बात हो रही है, मतलब सेम नंबर की बात, जो भी चीज है सेम चीज है ये। ठीक है, सेम टर्म की बात हो रही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं, और ये उधर भेज दीजिए आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आया 1260 माइनस ये 900। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, इतनी बात नोट कर लिए होंगे आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लिए थे ना। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहां से एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा बच्चे 360 ना। आप लोग बनिया जैसा माइनस प्लस किया करिए तुरंत स्पीड में, जैसे दुकानदार करते हैं, खुटकरिया भी गिरता है ना। जैसे 12 में से 9 का 3 डायरेक्ट कर लिए, 360 को क्या जरूरत है ना। ठीक है, इतना आ गया बच्चे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 था ना, हाँ 2 है, ठीक है, ये 2 है। अब आप एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 360 अपान 2 होगा ना, लेकिन ये आता ना समझ, यहाँ चूंकि 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 180 आ जाएगा ना। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आप देखिए बच्चे, आपको एचसीएफ पता चल गया इतना, है ना। अब क्या करिए आप, अब आपको एचसीएफ जब पता चल गया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ इक्वल टू 180। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 180। अब ये एचसीएफ की जो वैल्यू है उठा के इसमें रख दी इक्वेशन 2 में, तो आपका एलसीएम भी निकल जाएगा, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एलसीएम ऑफ, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आएगा। इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है ना, हमें 900 प्लस एचसीएफ यहाँ दिया है, एचसीएफ हमने निकाल लिया है 180, तो इसकी जगह हमने एचसीएफ रख दिया, तो 900 प्लस एचसीएफ की जगह क्या रख दिया हमने 180। कितना आ गया बच्चे 980, 9 1 10, इतना आएगा, सही है ना, ये 1080 एलसीएम इतना आ गया। ठीक है, समझ गए, इतनी बार समझ गए ना। अब आपको एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। अब आपको जब ए क्रॉस बी निकालना है नंबर, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन भी लिखे होंगे आप लोग। अब आप ए क्रॉस बी इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है 1080, एचसीएफ कितना आया है 180। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू निकल जाएगी। करते हैं मल्टीप्लाई, 1080 180, आप लोग विधान करिए, कैसे करेंगे बच्चे, इतना, ठीक है, 14 8 0 और 8 1 एक 0 एक 0 0 4 8 14 8 1 9 1। बच्चे ये देखो ऑप्शन में कोई ऑप्शन है ये 19440 है ना, तो वही ऑप्शन सही है। देखिए 10th क्लास में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं फॉर्मूले पे बेस्ड, काफी इवन बेसिक में भी ऐसे इतनी जल्दी नहीं, सिंपल ही रहेंगे, लेकिन मुझे सिंपल लगता है ना। आप जब करोगे तो पेपर भी दिखाता हूँ इस पे बेस्ड आए हैं।